वो कहता है कि डिसऑनेस्टली यूज और डिस्पोजेस ऑफ दैट प्रॉपर्टी इन वायलेशन ऑफ एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ of prescribing the mode in which such trust is to be discharged or of any legal contract implied or expressed which has been made touching the discharge of such trust and willfully suffers any other person to do so commits criminal breach of trust. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तसलसल है डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन का। मैं पहले डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन के बारे में आपको बता चुका। आज हम गुफ्तगू करेंगे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में। मुजरमाना नीयत से किसी अमानत में खयानत करना। अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें करना चाहूंगा कि कुछ हमारे दोस्त अहबाब जो हैं, वकला भाई, वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को डील करते हुए लफ्ज क्रिमिनल का भूल जाते हैं और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की तरफ आ जाते हैं। हर अमानत में खयानत जो है वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होता, क्योंकि दो किस्म की जिम्मेदारियां होती हैं, दो किस्म की गलतियां होती हैं। एक होता है सिविल रॉन्ग और एक होता है क्राइम। सिविल रॉन्ग जो है वो पिनलाइज्ड नहीं हो सकता, रिड्रेस हो सकता है, पिनलाइज नहीं होता। लेकिन जो क्राइम कमिट होता है वो पिनलाइज होता है, उसकी सजा होती है। अमानत का लफ्ज जो है, मैंने रकम अमानतन रखवा दी, अमानत है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैंने इसको अमानतन रकम रखवाई और मैंने जब वापस मांगी तो इसने वापस करने से इनकार कर दिया, तो दैट इज नॉट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये आप जहन में रखें कि अमानतन दी हुई रकम जो है, अगर आपने उस चीज को इस जुमरे में लेके आना है तो आपको प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। अब इस मामले को लेते हुए अगर हम इस डेफिनेशन को एक दफा गो थ्रू कर लें तो उसके बाद मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किस किस मामलात में है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की टू फोल्डेड जो है वो डेफिनेशन है। पहला हिस्सा ये है कि अगर एक शख्स ने दूसरे शख्स के हवाले या उसके इख्तियार में अपनी प्रॉपर्टी दी है। अब यहां पे गौर कीजिएगा कि दी है, हवाले या इख्तियार में। दी है को इंग्लिश में क्या कहेंगे? एंट्रस्टेड, एंट्रस्टमेंट हुई है। यानी कि मिसअप्रोप्रिएशन में और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में एक चीज सामने आ गई कि यहां पे ट्रस्ट का कायम होना बहुत जरूरी है। एंट्रस्टमेंट हो और प्रॉपर्टी के ऊपर। अब अगर तो एक शख्स ने दूसरे शख्स के हवाले या उसके इख्तियार में एक प्रॉपर्टी की है और वो उसको अपने जाती इस्तेमाल में ले आता है, he has committed criminal breach of trust। कि मैंने नहीं कहा कि तुम अपने जाती इस्तेमाल में लेके आओ, और वो जाती इस्तेमाल में ले आया, उसको कन्वर्ट कर लिया अपने यूज के लिए। अब ये पहला पोर्शन मैं आपको पढ़े देता हूं। Whoever being in any manner interested with property or with any dominion over the property dishonestly misappropriates or converts to his own use that property। ये पहला पोर्शन आ गया। लफ्ज है डिसऑनेस्ट का। डिसऑनेस्ट का प्रवेल करता है कि डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट किया हो, डिसऑनेस्टली एक्ट किया हो, then it would be called criminal breach of trust, कि उसने मुजरमाना नीयत से अमानत में खयानत की है। अब इसकी सेकंड पोर्शन जो है वो क्या है? वो कहता है कि dishonestly use or disposes of that property in violation of any direction of law of prescribing the mode in which such trust is to be discharged or of any legal contract implied or expressed which has been made touching the discharge of such trust and willfully suffers any other person to do so commits criminal breach of trust। यानी कि मैंने प्रॉपर्टी हवाले की या उसको इख्तियार दिया कि इस प्रॉपर्टी को इस तरीके के साथ डिस्पोज ऑफ करना है, और उस शख्स ने डिसऑनेस्टली उन टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट किया जो टर्म्स एंड कंडीशन इंप्लॉयडली या एक्सप्रेसली मैंने कही थी, तो फिर ही इज गिल्टी ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब इस डेफिनेशन को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या है और मेरे वकला भाई इसकी एप्लीकेशन किस निज पे बनाएंगे, ये दो पोर्शन अपने ज़हन में रखिएगा कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट दो हिस्सों में है और इंडिपेंडेंट है। पहला हिस्सा मैंने बयान कर दिया, दूसरा हिस्सा मैंने बयान किया। अब इसकी एग्जांपल्स पे चलते हैं, इलस्ट्रेशंस की तरफ चलते हैं। इसको समझने के लिए डिसऑनेस्ट लाजम है।
अब मामला ये है कि ए ने बी को प्रॉपर्टी दी कि इस प्रॉपर्टी को तुम सी को दे आओ और सी से 100 रुपया ले आओ। अब ए जो है वो प्रॉपर्टी बी को देता है और बी वो प्रॉपर्टी लेके सी की बजाय डी के पास जाता है और डी से कहता है बेच आता है और बेच के गायब हो जाता है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि बी को डायरेक्शन थी, इस डायरेक्शन के साथ इंटरेस्टमेंट की थी उस प्रॉपर्टी के ये सी को देगा, वो डी को बेच के पैसे लेके भाग गया। ही हैज कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये अपने इलाकाई बात कर लेते हैं। मैंने एक कमेटी डाली बी के पास कि भाई मैं हर महीने 100 रुपया तुम्हें दूंगा और 10 महीने बाद 1000 रुपया, या जब मेरी पर्ची निकल आए या जब मेरी बारी आए तो मुझे आप 1000 रुपया देने के पाबंद हो गए। अब प्रॉपर्टी किस मैं हैंड ओवर कर रहा हूं, 100 रुपया दे रहा हूं कि तुम लोगों ने इसको इस निज पे रखना है, अपनी डोमेन में रखना है और जब मुकम्मल हो जाए तो मुझे दे देना, या जब मेरी टर्न आए तो मुझे दे देना। अब बी जो है वो पैसे इकट्ठे करके भाग जाता है। बी हैज कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब जो सीआरपीसी में एग्जांपल्स दी गई हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के हवाले से, ए का एक वेयर हाउस है, गोदाम है। बी आता है कहता है जी मैंने 4 साल के लिए मुल्क से बाहर जाना है तो मैं अपना फर्नीचर जो है वो आपके पास रखवा के जाना चाहता हूं। अब वो अपना सारा फर्नीचर उसके वेयर हाउस में रखवा देता है। अब टर्म्स एंड कंडीशंस तय हो जाती हैं कि 100 रुपया डेली का जो है ना वो चार्जेस होगा या 1 माह का चार्ज होगा, या इसको समझने के लिए कि 4 साल का किराया 1000 रुपया होगा। लेकिन ये भी तय होता है कि अगर 4 साल बाद अगर आप इसका किराया नहीं देते या उसकी दोबारा तजदीद नहीं कराते तो मुझे हक हासिल होगा कि मैं इस वेयर हाउस का वो ताला तोड़ के आपका सामान मैं बेच के अपना पैसा पूरा कर सकता हूं। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया ए और बी का। अब बी वहां पे सामान रख के चला जाता है और 4 साल का किराया उसको एडवांस दे जाता है। अब ए क्या करता है कि साल बाद ही वो ताला तोड़ता है कि वो नहीं आया, बेशक वो जो मर्जी सोचे, लेकिन साल बाद ताला तोड़ता है, फर्नीचर निकालता है और बेच देता है। ए हैज कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। लेकिन अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन पे अमल करता है कि 4 साल का अरसा गुजरता है और 4 साल के अरसा गुजरने के बाद वो ना राब्ता करता है ना तजदीद करता है, उसकी प्रॉपर्टी अंडर बर्डन होती है, ही हैज एवरी राइट अकॉर्डिंग टू दैट एग्रीमेंट कि वो उसके लॉक को खोले या तोड़ने के बाद उसका सामान बेच दे और बेच के पैसे खुद इस्तेमाल कर ले। ये वो कर सकता है। आजकल आपको एक चैनल पे जो है वो इस तरह की वीडियोस भी नज़र आती हैं, प्रोग्राम भी नज़र आते हैं, वहाँ पे ऑक्शन होते हैं ऐसे वेयर हाउसेज में जिनमें लोग अपना सामान रख जाते हैं और उसके बाद उनके वेयर अबाउट्स का नहीं पता लगता, या वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करके जा चुके हो। अब दूसरा ये है कि ए जो है वो ढाका में रहता है, बी जो है वो लाहौर में रहता है और ए का एजेंट है। अब ए और बी का आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट ये है, मैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा आपको भिजवाऊंगा आपने मेरी डायरेक्शन के मुताबिक वहां इन्वेस्ट कर। अब ए बी को जो है वो 10 लाख रुपया भिजवाता है कि इसको जी की कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। अब ए क्या करता है कि जी की कंपनी में इन्वेस्ट करने की बजाय वो एक्स की कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है और उधर नुकसान हो जाता है। तो In that scenario, B has committed criminal breach of trust, क्योंकि उसने उनकी हिदायत को फॉलो नहीं किया और उस शक्ल में नुकसान हुआ तो A ने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। या A B को पैसे भिजवाता है कि इसको फलां जगह इन्वेस्ट कर दो और B जो है फलां जगह इन्वेस्ट करने के बजाय अपने जाती इस्तेमाल में ले आता है। He has committed criminal breach of trust। अब इस इलस्ट्रेशन को आप थोड़ा सा मोल्ड करके समझने की कोशिश कीजिएगा तो उसमें वर्ड डिसऑनेस्ट जो है ना वो वाज़ह तौर पर सामने है कि ए बी को 10 लाख रुपया भिजवाता है कि कंपनी में जी की कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, लेकिन वो ये समझता है कि जी की कंपनी में इन्वेस्ट करने से प्रॉफिट कम आएगा, लेकिन अगर मैं एक्स की कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा। विद ऑनेस्ट इंटेंशन, डिसऑनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट इंटेंशन, बी उस रकम को एक्स की कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है, देन इन दैट सिनेरियो बी हैज नॉट कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। हमने पहले देखा कि ए ने बी को पैसे भिजवाए, बी एज एन एजेंट के सी की कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। अब बी डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ जी की कंपनी के बजाय एक्स की कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है कि वहां से किकबैक्स मिलेंगी, वहां से मुझे ज्यादा
अंडर हैंड जो है ना रकम मिल जाएगी, वो एक्स पे कर देता है। अब एक्स की कंपनी में नुकसान हो जाता है, ए हैज कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। लेकिन अगर ए जी की कंपनी में इन्वेस्ट करने की बजाय ऑनेस्ट इंटेंशन के साथ कि एक्स की कंपनी में ज्यादा फायदा होगा, वो किकबैक्स भी नहीं लेता, ईमानदारी के साथ, नेक नीति के साथ वो रकम बी की डायरेक्शन के अगेंस्ट एक्स की कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है और वहां नुकसान हो जाता है, तो ए ने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो नहीं किया, लेकिन उसने सिविल रॉन्ग। बी के पास ये रेमेडी तो अवेलेबल है कि वो उसके खिलाफ रिकवरी सूट फाइल कर दे कि इसने मेरी डायरेक्शन को वायलेट करते हुए मेरी हिदायत के बरक्स किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर दी और जिससे मुझे नुकसान हुआ, मेरा नुकसान पूरा किया जाए। वो सिविल सूट तो फाइल कर सकता है, लेकिन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट उस सूरत में नहीं। अब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को जो सेक्शंस डील करते हैं उनमें सेक्शन 405, 406, 407, 408, 409। 406 किसको? प्राइवेट आदमी है, मेरा कोई तल्लक वास्ता नहीं है उसके साथ कारोबारी, मैंने सिर्फ उसको इंडिपेंडेंटली एंट्रस्टमेंट की। 407 है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर, कि ये जो कैरियर होते हैं खुशकी के वो जो है ना मामला, कैरियर, वॉरफिंगर, वेयर हाउस कीपर, ये जो सारे हैं, अगर ये जो मैंने डेफिनेशंस बताई हैं उसके मुताबिक वायलेट करते हैं इंट्रस्टमेंट को, ट्रस्ट को वायलेट करते हैं, तो ये 407 के जुमरे में आएंगे। उसके लिए जरूरी है कि एक शख्स का कैरियर होना साबितशुदा हो, वॉर फिंगर होना, बंदरगाह, समुंदर के पास जो होते हैं मामला, कंटेनर से उतारना, ले जाना या रखना या करना, फलां कंटेनर में रखना है, फलां कंटेनर में नहीं रखना, ये सारे मामला। 407 किसी का वेयर हाउस है, मैंने बताई आपको मिसाल के फर्नीचर रख दिया और ये सारा कुछ मामला उसने मिसअप्रोप्रिएट कर दिया, तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा, उसको 407 डील करेगी। 408 किसको डील करेगा? मुलाजिम को, कि प्राइवेट मेरा अदारा है, प्राइवेट मेरी फर्म है, प्राइवेट मेरा ऑफिस है, उसमें एक मुलाजिम है, उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं और वो उन जिम्मेदारियों को वायलेट करता हुआ कंपनी को नुकसान पहुंचाता है, वो प्रॉपर्टी को अपने जाती इस्तेमाल में या हदायत के बरक्स अपने जाती मुफाद के लिए किसी दूसरे को दे देता है, तो वो 408 के जुमरे में आएगा। और अगर वो सरकारी मुलाजिम के जुमरे में आता है कि सरकार के साथ किसी ने ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है क्रिमिनल माइंड के साथ, तो फिर 409 प्रोटेक्ट करेगा। अब जुरिस्डिक्शन के हवाले से 406, 407, 408 ये आम अदालतों में जाए, नॉर्मल जुरिस्डिक्शन की कोर्ट इनको डील करेगी, लेकिन 409 जो है वो इसको स्पेशल कोर्ट डील करेगी, जो कि स्पेशल कोर्ट इंसदादे रिश्वत सतानी की जो अदालतें हैं वो इसको डील करेगी। इंसदादे रिश्वत सतानी का जो महकमा है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पे डिटेल लेक्चर दिया। थैंक यू वेरी मच।